चुनाव में एनसीपी अजीत पवार गुट ने 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अजीत पवार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे चर्चित बांद्रा ईस्ट और अणुशक्ति नगर सीट पर पार्टी ने नाम होल्ड कर दिया है। हालांकि राजनीतिक चर्चा ये थी कि अणुशक्ति नगर से मौजूदा विधायक नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ सकते हैं और अणुशक्ति नगर निर्वाचन क्षेत्र को अपनी बेटी सना के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन ना तो नवाब मलिक को टिकट मिला और ना ही उनकी बेटी सना मलिक को। नवाब मलिक उद्धव सरकार में मंत्री रहे हैं। उस वक्त उन्हें शरद पवार का काफी करीबी माना जाता था। नवाब मलिक को महाविकास अघाड़ी सरकार का संकट मोचक कहा जाता है। नवाब सबूत के साथ उस वक्त बीजेपी और केंद्र के अधिकारियों को निशाने पर लेते थे, लेकिन वक्त पलटा और महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत हो गई। आशीष शेलार ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी के नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ है। बीजेपी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने तो खुलकर कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ है। शेलार ने कहा कि हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि नवाब मलिक के टिकट पर बीजेपी ने वीटो लगा दिया है। दरअसल उद्धव सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का आरोप है। नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए डी कंपनी को फंडिंग करने का आरोप है। इसके साथ ही फरवरी 2022 में ईडी ने मलिक को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध और टेरर फंडिंग का आरोप लगाया। ईडी ने अदालत में कहा कि मुंबई बड़े धमाकों के दोषियों और मलिक के बीच कई प्रॉपर्टी डील्स हुई थी और इसलिए उनसे पूछताछ की जानी जरूरी है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि मलिक ने जमीन पर अवैध कब्जा दिलाने के बदले में डी गैंग के सदस्यों को फंडिंग की। मुंबई में एक विशेष अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और साफ कहा कि प्रथम दृष्टया सबूतों से संकेत मिलता है कि मलिक कुर्ला में गोवा वाला परिसर को हड़पने के लिए अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश में प्रत्यक्ष रूप से और जानबूझकर शामिल थे। मुनीरा प्लम्बर की संपत्ति हड़पने के लिए डी कंपनी के सदस्यों और नवाब मलिक ने मिलकर कई कानूनी दस्तावेज तैयार किए और इसके लिए नवाब मलिक और हसीना पारकर ने साजिश रची। नवाब मलिक ने हसीना पारकर को 55 लाख, सलीम पटेल को 1 लाख और सरदार खान को 5 लाख देने की बात भी हुई थी। मलिक को मुंबई में 1993 में हुए बम ब्लास्ट के आरोपी सरदार खान से 2005 में जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में भी समन जारी किया गया था और इसी वजह से महाराष्ट्र एनडीए में नवाब मलिक की दावेदारी को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी लगातार उनकी दावेदारी का विरोध कर रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि बीजेपी के विरोध के चलते अजीत पवार गुट वाली एनसीपी उनकी दावेदारी को लेकर क्या फैसला लेती है।